कर दी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9th और चैप्टर 2 का एक टॉपिक है। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो इसमें एक पार्ट रह गया, एक टॉपिक रह गया। वो टॉपिक क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जब भी मैथ की बात होती है कहते हैं कि फार्मूला मालूम है, क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसी अलजबरा में क्या है कि अलजबरे के भी फार्मूले, उनको हम क्या करें, आइडेंटिटीज कह रहे हैं। कि अगर आइडेंटिटी पता है या क्वेश्चन में लिखा होता है कि यूज द सुटेबल आइडेंटिटी, अप्लाई द आइडेंटिटी, नहीं भी लिखा होता तो आप सर्च करते हो कि कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए, कौन सा फार्मूला लग जाए। तो अलजबरा के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला यानी आइडेंटिटी जो कि आपको यूज करेंगे आप एक्सरसाइज 2.5 में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या लिख लें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, x प्लस वाई और x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ जाता है ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी है। या फिर दूसरा लिखिए, दूसरी आइडेंटिटी जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस कर दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके भी इक्वल है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। चौथी आइडेंटिटी क्या लिखा है कि एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ वाली लिखी, फिफ्थ आइडेंटिटी ए में लिखते हैं क्योंकि एक्स और वाई में ज़्यादातर क्वेश्चन दे रखा होता है, इसलिए आइडेंटिटी को हमें ए बी सी में लिखना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी मैं इसको लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फिर एक और लिखी, सिक्स्थ आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है कि ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इसको एक और भी हम लिख सकते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस b, दोनों एक ही बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेवंथ आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। माइनस बी का क्यूब क्यों है? माइनस बी की पावर ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब जैसे ये लिखी हुई है ऐसे इसको अगर लिख ले तो क्या बन जाएगा,
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो कहीं पर हम ये यूज करेंगे, कहीं यहाँ पर ये यूज करेंगे, जैसा क्वेश्चन में डिमांड होगी। फिर एक और आइडेंटिटी लिखें। एक फैक्टर होता है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही क्या है कि ए क्यूब माइनस बी, या पहले प्लस वाला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। देखो बेटा, इसको लर्न करने के लिए ये वाला जो है वो इसके नहीं इक्वल है, मतलब बच्चे इसके इक्वल इसको लिख लेते हैं, दोनों जो है डिफरेंस ही नहीं समझते हैं। तो ये जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको लर्न कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया, ये साइन माइनस होगा, बाकी तो प्लस ही बना रहेगा। फिर एक और लिखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बन जाएगा कि ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। फिर एक लास्ट में एक और लिख लेते हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। ठीक है। ये किसके इक्वल होगी कि ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है। तो बेटा ये आइडेंटिटीज हैं कुछ जो कि हमने एक्सरसाइज 2.5 में यूज करनी है। आइए थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के बेस पर क्या करें। तो ये आइडेंटिटी मैंने लिख कर के ये रखी, और आप लोगों को क्या है कि इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, इनका यूज जानना है, ताकि ये एक्सरसाइज आसानी से हो जाए। तो मैं एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा और इन आइडेंटिटीज को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि यूज द सुइटेबल आइडेंटिटी एंड सिंप्लीफाई। तो जितने तरीके के इसमें क्वेश्चन है, हर तरीके की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि x प्लस 4 और x प्लस 10, कह रहा है सुइटेबल आइडेंटिटी आप यूज करें। तो देखो बेटा, ये हमने जो लिखा है क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू क्या मुझे दे रखा है, 10 दे रखा है। तो मतलब मैं क्या आइडेंटिटी यूज कर लूँगा कि x प्लस ए, बेटा हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी चाहिए ताकि हमें आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो है क्या बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और ये x आया और प्लस का ए भी है। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी जो है ये बन गई आकर के। इस आइडेंटिटी में चाहे ये प्लस के हो या माइनस के हो, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है। तो देखो क्या बनता है, एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ तो सिर्फ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। एक्स लिखा हुआ तो एक्स लिखा हुआ प्लस ए बी यानी 4 आ गया और बी की वैल्यू 10 आ गई। तो ये क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर 4 और 10 कितना हो गया, 14x हो गया प्लस 40 हो गया। तो बेटा ये आइडेंटिटी इस तरीके से दे रखी थी। ठीक है। एक और इसमें से एक आइडेंटिटी का और यूज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस। एक क्वेश्चन नंबर इसमें से एक थर्ड दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है ये कि 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का 5।
अब देखो बेटा, इसी आइडेंटिटी को मैं यूज करूंगा। अगर यहाँ पर भी 4 लिखा होता तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती। देखो x, तो x बराबर मुझे कितना दे रखा है, 3x लिखा हुआ है, और a की जगह पे 4 और b की जगह पर -5। तो इसी आइडेंटिटी में मैं वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, ये इस वाली एक्सरसाइज का थर्ड वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये फर्स्ट पार्ट था। तो यहाँ पे लिखा मैंने, अब देखो यहाँ तो x था, यहाँ x था तो x स्क्वायर लिख लिया। यहाँ 3x है तो 3x का मुझे क्या लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर मुझे करना है। प्लस 4 आ गया, b की जगह पर -5 और फिर x आ गया। ठीक है ना। अब देखो, फिर से देखो, यहाँ क्या लिखा आइडेंटिटी में, x यहाँ पर कितना था, x था। अब मेरा तो यहाँ x की जगह पे कितना दे रखा है, 3x दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइड में 3x लिखूंगा, और फिर प्लस का a भी, तो प्लस, और a की जगह पे कितना हो गया 4, और b की जगह पे कितना आ गया, -5 हुआ। ठीक है, तो समझते, 3x का होल स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 9x का स्क्वायर आ जाएगा। 4 -5, -1 बचा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस आइडेंटिटी का यूज आप लोग जानते होंगे। अब इसमें एक फोर्थ पार्ट है, कह रहा है कि y का स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर -3/2। ठीक है, अब मैंने एक आइडेंटिटी आपको लिखवाई है कि a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर किसके होता है, a प्लस b और a माइनस b। देखो दोनों, ये a मान लिया, ये b मान लिया। ठीक है, तो यानी इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें तो स्क्वायर पहले से ही लगा। तो बेटा मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे तो ये स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर पे स्क्वायर लगाऊंगा, रहूंगा, लेकिन मैं किस पे, मेथड पे ही रहूंगा। तो ये मैंने क्या लिख लिया, y का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया कि y की पावर 4 -9/4। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से करूंगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर से, अब इसके आगे एक और पार्ट दे रखा, उसमें भी यही आइडेंटिटी यूज होगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट इसमें दे रखा है कि 103 इंटू 107। बेटा इसमें भी हमें क्या करना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, कि बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब चूंकि आप काफ़ी कुछ अलजेब्रा पढ़ चुके हों तो आपका आर्गूमेंटली उस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होना चाहिए जो कि आसानी से सिंप्लीफाई हो सकता हो जिस मेथड से। तो अब ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं हम, ये आइडेंटिटी पढ़ी, ये क्वेश्चन इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, इस 103 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 3। इस 107 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 7। ठीक है ना। अब ये आइडेंटिटी जो हमारे पास है कि x प्लस a और x प्लस b किसके इक्वल है, कि x का स्क्वायर और प्लस a प्लस b और x और प्लस का a b। इस आइडेंटिटी में हम क्या डाल दें, वैल्यू डाल दें। 100 x की जगह पर, a की जगह पर 3, b की जगह पर 7, सिंप्लीफाई कर दें, प्लस कर दें, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कि जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 95, तो इसको आप क्या लिखोगे कि 100 माइनस का 5। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि इसको 90 प्लस 5 लिख लिया जाए, तो 90 का स्क्वायर करना मुश्किल है एज कंपेरिजन टू 100 का स्क्वायर करना। भैया 100 का स्क्वायर बन के आगे 4 जीरो। ठीक है ना। तो अब इसको 95 हो गया, 96 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख लूंगा, 100 माइनस 4 लिख लूंगा, फिर यही आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा। फिर लिखा हुआ है कि 104 इंटू 96। 104 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 4।
और 96 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस वो 100 माइनस 4। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इसमें। ठीक है, उम्मीद है ये बात पसंद आई होगी। और देखते हैं भाई, यहाँ हमने लिखा एक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि 9x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए पीछे हमने देखा था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसने हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि यूज द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब मुझे वो आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो हम पहला काम क्या होता है कि आइडेंटिटी यूज करते टाइम मैं देखता हूं कि ये जो दे रखा है इसमें कितनी टर्म्स दे रखी हैं। तो इसमें 3 टर्में दे रखी हैं। अब अगर मुझे आइडेंटिटी लर्न होती है तो मैं देख लेता हूं कि जो आइडेंटिटीज लिखी हैं उनमें 3 टर्म किसमें हैं। तो 3 टर्म एक तो इसमें है और दूसरी इसमें है। तो अब यहाँ पे सारे प्लस के हैं, तो इस वाले में सारे प्लस के हैं, तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी को मैं यूज कर सकता हूँ। तो बेटा आइडेंटिटी यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं यूज करोगे तो मैथ में उतने ही धीरे धीरे पीछे रहोगे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है कि मैंने लिख लिया, चलो दूसरे यहाँ एक्स और वाई वेरिएबल दे रखा है तो मैं आइडेंटिटी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस वाले को मैं इसमें कैसे ब्रेक करता हूँ। भाई बेटा देखो, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि ए का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पहले इसको इसके फॉर्म में ब्रेक करता हूँ। ठीक है, कैसे आएगा, 9x का स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर मुझे होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर। और फिर मैंने देखा बाई पीछे वाला, तो पीछे वाले में बाई में तो बाई ही है सिर्फ, तो बाई का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में था 2 इंटू ए इंटू बी, तो सारे साइन प्लस के हैं। 2 आइडेंटिटी का आ गया, ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू कितनी है, बाई है। अब देखो ये टर्म्स जो है वो ऐसी ही हो गई। ये टर्म्स मैंने किससे लिखी थी, इससे लिखी थी। इसको इसने क्या लिख रखा है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रखा है, तो मैं भी क्या लिख सकता हूँ इसको कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर इसके मुझे फैक्टर करने हैं तो मैं बहुत ज़्यादा और क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट था। सेकेंड वाला पार्ट पे पहुंचे, क्या लिखा है ये, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। अब इसमें मैं फिर से देख लूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिख सकता था मैं, -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर दें, तो ये 2y का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस लगा लिया, 2 आ गया 2y आ गया इंटू 1 आ गया, ये बराबर किसके हो गया, 2y और यहाँ पर साइन माइनस का है तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ओके, अब ये फैक्टर चाहो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2y माइनस 1 2y माइनस का 1। ठीक है, एक पार्ट और है वो भी देख लेते हैं। क्या बन गया ये, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। क्या लिखी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इसको पहले इसके फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये x का होल स्क्वायर माइनस बाई 10 का होल स्क्वायर। भाई 10 10 जा 100 होता है ना। अब देखो ये क्या बनेगा, इसमें तोड़ दें हम इसको, यानी x प्लस बाई 10
और x माइनस पाई बाई 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई है बेटा। पहले माइनस का भी लिख सकते हैं, पीछे भी प्लस का लिख सकते हैं, या पहले प्लस का और पीछे माइनस का। ठीक है, तो अब हम क्या देखें कि इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अब ये वीडियो, उम्मीद है कि ये आइडेंटिटीज आपको कुछ समझ में आई होंगी, और समझ में आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस एक्सरसाइज का आगे वाला जो पार्ट होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।